आसान चैप्टर, कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट खत्म करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। क्या है? क्लास 10 में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट। ठीक है, नहीं लिया था, नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। तो वो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। जब भी यहाँ पे बात करोगे पब्लिक की, तो पब्लिक का मतलब होगा गवर्नमेंट। क्या होगा? और फाइनेंस का मतलब होगा एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड। किसके? गवर्नमेंट के एक्सपेंस और इनकम। गवर्नमेंट पैसे कहाँ पर खर्च करती है, कहाँ से उसकी इनकम होती है, उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट कहाँ पर एक्सपेंस करती है, कहाँ पर इनकम करती है, उससे रिलेटेड स्टडी की जाती है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। तो पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब वही बात हो रही गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। तो वो कहाँ पे इनकम अर्न करती है, कहाँ पे पैसे खर्च करती है, इस कैसे करती है, क्या पॉलिसी बनाती है, इन सब की स्टडी की जाती है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। समझ गए आप उमर कि नहीं समझे? मोबाइल चलाइए अब। इसके बाद देखिए मीनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की मीनिंग क्या होती है यहां समझने की कोशिश करिए। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द पॉलिसी, एक पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरिंग। मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि कहां पर पैसे खर्च करने हैं और कैसे पैसे अर्न करने। तो जो पॉलिसी, जो सिस्टम बनाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। यूजेस द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके पैसे निकालने के, टैक्स के जरिए से कितना टैक्स लगेगा, टोल गेट क्या रहेगा, है ना, फीस फाइन वगैरह सारी पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। तो इसी पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पब्लिक रेवेन्यू। क्या आता है? पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, आप उठिए वहां से। हाँ कोई बात नहीं, बुक लेके उठिए। तो टॉपिक क्या है? पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। तो गवर्नमेंट अर्न कैसे करती है पैसा, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक रेवेन्यू। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल इट्स सोर्सेज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। इनकम गवर्नमेंट की अलग अलग सोर्सेज से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ लो बेटा, मालूम चाहिए 30 अप्रैल को घर में एकदम अफसोस का माहौल मचा रहा है तुम्हारे। समझ में ना आए, खुशी मनाए कि गम मनाए, चुपचाप रहो। पब्लिक रेवेन्यू। उसके बाद क्या है? मीनिंग ऑफ टैक्सेस। रेवेन्यू अर्न करने में सबसे बड़ा रोल होता है टैक्स का। किसका होता है? टैक्स के थ्रू आप पैसा अर्न करते हो। आप कौन? गवर्नमेंट अर्न करती है। तो टैक्स 2 तरह के होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इजी है लेकिन पेपर में आ जाता है और आएगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम पे लगता है, आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है, इंडिविजुअल पे लगता है। ठीक है, अगर पैसा बहुत कमा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी ज्यादा, इनके ऊपर लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सॉरी, जो आप गुड्स खरीदते हो, कॉमोडिटी खरीदते हो, मैगी खरीदते हो, चाउमीन खरीदते हो, जो मोबाइल खरीदते हो, कुछ भी खरीदो, छोटी छोटी चीज पे टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक सी चीज है, इस पर डिफरेंस दे देंगे, 3-4 डिफरेंस याद कर लिएगा, पेपर में आने के चांसेस बने रहते हैं इसके। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और एक होता है डिग्रेसिव टैक्स। पे नहीं लिखा है, सुनो ध्यान से। पहले वाले टैक्स को बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें क्या होता है? एज द सेम इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इंक्रीजेस। देखो, अगर मान लो किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, टैक्स रेट 15% है। किसी की इनकम 2 लाख हो गई, तब भी टैक्स रेट 15% है। 3 लाख हो गई, 15%। कहने का मतलब इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट क्या रहता है? सेम रहता है। इट विल बी कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या बोलेंगे इसको? दूसरे वाले का नाम प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है 1 लाख पे टैक्स लग रहा है 10%, 2 लाख पे टैक्स लग रहा है 12%, 3 लाख पे लग रहा है 15%। कहने का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ाती जाती है। कुछ सरकारें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉलो होता है। तो ये जो ये फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं?
अगला है रिग्रेसिव, उल्टा, इनकम बढ़ती है टैक्स रेट कम हो जाता है। 1 लाख था, टैक्स रेट मान लो 15% था, यही वाला फिक्स वाला पहला वाला 14%, 3 लाख हो गई 12%। कहने का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट कम हो जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स, सॉरी रिग्रेसिव टैक्स। और डिग्रेसिव में क्या होता है, लिख द इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव, मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ, मतलब अगर लो इनकी इनकम जो है आसान की 1 लाख थी, 10% टैक्स था। 2 लाख इनकम होगी भैया की, टैक्स रेट 12% हो गया। 3 लाख हो गई 15% हो गया। 4 लाख हो गई 15% है। 5 लाख हो गई 15% है। कहने का मतलब शुरू में बढ़ता है आपका प्रोग्रेसिव रहता है, बाद में प्रोपोर्शनल, मतलब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका कर्व कैसे बनता है चारों का देखो। मान लो ये आपने बनाया एक्स वाई, प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा था, टैक्स रेट, ये हो गया का प्रोपोर्शनल टैक्स, क्या हो गया, ठीक। प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा था, ये प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, डिग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव, ठीक। और डिग्रेसिव में क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ेगा कांस्टेंट, ये आपका डिग्रेसिव टैक्स हो गया। दैट्स इट। ये 4 तरह के टैक्स होते हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव, ठीक। ये चारों तरह के टैक्सेस होते हैं। इसके बाद टैक्स का काम खत्म। अगला टॉपिक आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे रेवेन्यू था वैसे ही क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट कहां पर पैसे खर्च करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बनवाती है, पुल बनवाती है, डैम बनवाती है, सारी चीजें बनवाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इन तरह की गवर्नमेंट जब पैसे खर्चे करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तमाम भाई, पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है। आगे याद करते हैं, पब्लिक डेप्थ आ गया भैया, रुक जाओ रुक जाओ, रुको सब्र करो। पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस भी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग है और क्या है, और कुछ सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंस अभी मैं तुमको लास्ट में पढ़ा देता हूँ, याद दिला देना, ठीक है। पब्लिक डेप्थ की मीनिंग देखो पहले यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसमें नोट्स में लिखा है लेकिन बुक में है तो हम पढ़ाते हैं अभी तुमको। हाँ, पब्लिक डेप्थ की मीनिंग क्या क्या होती है, पब्लिक डेप्थ का मतलब क्या होता है, पब्लिक डेप्थ का मतलब होता है, डेप्थ मतलब होता है कर्जा, क्या होता है, गवर्नमेंट को कर्जे लेने पड़ते हैं भैया कभी कभी, जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, इनकम हमारी कम हो जाती है, तो मजबूरी में एक ही रास्ता बचता है, कर्जा लेके काम चलाना पड़ता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आसान, पब्लिक डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पब्लिक डेप्थ। अब चाहे लोकल अपने कंट्री के लोगों से लो, चाहे बाहर वालों से ले लो, ठीक है, उसको क्या हो गया, पब्लिक डेप्थ हो गया। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन, पैसा चुकाने का तरीका। देखिए बेटा, इधर देखिए क्या कर रहे हैं आप, मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन, कितने तरीके होते हैं पैसे चुकाने के। पहला तरीका है रेपुडिएशन ऑफ डेप्थ। पहला तरीका क्या है, रेपुडिएशन ऑफ। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, जिसे अनम जैसे सीधे साधे लोग मिल गए, इनसे कर्जा लिया पहले, और फिर जब ये वापस मांगने के लिए आए तो क्या नहीं देंगे, जो करते बने कर लो, क्या कर पाएंगे, घर पे रोएंगे मेरा पैसा चला गया, बदले में बात क्या कर पाएंगी, अम्मी ऐसे करेंगी और कुछ तो कर नहीं पाएंगी। और भाई अगर लड़ने के लिए आएंगे तो अम्मी भी रोकती, ना ना जाओ, पता नहीं बदमाश ना हो, तुमको कुछ करे, तो सब पैसा क्या हो जाएगा, बस डूब जाएगा, खत्म। समझ लो कि नहीं। तो रेपुडिएशन ऑफ डेप्थ का मतलब क्या है, रिफ्यूज कर देना। क्या कर देना भाई, शरीफ लोग नहीं जाते लड़ाई करने ना, पता नहीं एक तो हमारा पैसा भी ले लिया, अब लड़ने जाए तो हम ही को मारने लगे, तो इससे अच्छा क्या है, क्या कर दो, रिफ्यूज कर दो, गया पैसा। तो पहला तरीका होता है रेपुडिएशन, मींस रिफ्यूजल टू पे अ डेप्ट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब डेप्ट देने से, भाई लोकल लोग से लिया था, कहा ना दे पाएंगे, नहीं है, क्या करोगे, खत्म हो गई बात, और डूब गए। तो व्हेन द गवर्नमेंट रेपुडिएशन पब्लिक डेप्ट, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स ऑब्लिगेशन टू पे द लोन। तो अगर आज मोदी जी तुमसे कुछ पैसा लेते और बात को अपने आपको कहते भैया देश की हालत खराब है और हम नहीं चुका पाएंगे, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते।
लेंगे क्यों नहीं, अब इतना बुरी वॉर तो होने दो, कंडीशन खराब तो होने दो, ऐसे दुआ क्यों कर रहे हो। नंबर 2 रिफंडिंग। रिफंडिंग दूसरा तरीका क्या चुकाने का। रिफंडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट रेजेस न्यू बॉन्ड टू पे ऑफ द मैच्योरिंग बॉन्ड। देखो भैया, एक को चुकाने के लिए दूसरे से पैसा ले लेना, इनका टाइम हो गया था पूरा पैसा देने का, अब इनको देने के लिए इनसे ले लिया, मैच्योर बॉन्ड्स पूरा हुआ भैया, इनको दिया, इनसे ले लिया पैसा, इनसे पैसा लेके इनको दे दिया, तो ये भी एक क्या होता है, रिफंडिंग। समझ में आ रही बात। इसको सब अपने से लिखना है, मीनिंग समझ लो बस। सिंकिंग फंड्स क्या होता है, सिंकिंग फंड्स का मतलब होता है जैसे कुछ पैसे अलग से रखना, इनसे 1000 रुपए मिला, 900 रुपए अपने पास रखा खर्चे के लिए, 100 रुपए गुल्लक में डाल दिया, है ना, फिर 100 रुपए 1000 मिला, फिर 100 रुपए गुल्लक में डाल दिया। कहने का मतलब कुछ पैसे को सेपरेट करके रखना, वो क्या होता है, सिंकिंग फंड। एक अलग से फंड बनाना ताकि जब टाइम आए तो टाइम पे क्या कर सके, इनका पैसा वापस कर सके, क्या कर सके, वापस कर सके। ठीक है, लाइट आर ब्लैक आ रहा है ना, डार्क आ रहा है, सही आ रहा है, नॉर्मल है तब ठीक है। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ सेपरेट फंड नोन एज सिंकिंग फंड। गवर्नमेंट जब सेपरेट फंड बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उम्मे हरम, आप बोलिए जबशा। आगे क्या है, डेप्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है, डेप्ट कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेट मींस एक्सचेंज ऑफ न्यू डेट फॉर द ओल्ड डेट। द लोन इज एक्चुअली नॉट रिपेड बट द फॉर्म ऑफ डेट इज चेंज। मतलब इसमें लोन जो खत्म नहीं होता है, आप क्या करते हो, एक नया और कर्जा ले लेते हो। तो वहां पे वैसे मान लो बाकी 1 लाख रुपए, हमने 2 लाख कॉल ले लिया, उसमें कट करवा दिया, बाकी का 1 लाख क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो टर्मिनल एन्युइटीज क्या है, इंस्टॉलमेंट समझते हो, इंस्टॉलमेंट समझती हो। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप एनुअली देते हो। तो टर्मिनल एन्युइटीज कर दिया कि एनुअली मैं तुमको इतना इतना पैसा हर साल दिया करूंगा, बात खत्म हो गई। 1 साल हो गया, जितना भी था, लाख 10 लाख करोड़ जो भी, तो चुका दिया, फिर 1 साल खत्म हो गया, फिर चुका दिया। तो इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल एन्युइटीज। बजटरी सरप्लस का मतलब क्या होता है, हर साल बजट बनता है, गवर्नमेंट आपको पता होगा फेब के मंथ में बजट बनाती है, पता है कि नहीं पता है। तो जब बजट बनाती है तो उसी में ही जब बजट पास होता है तो ये होता है, अगर 100 करोड़ का बजट बना है तो 100 करोड़ में भैया हमने 10 करोड़ अलग कर दिया, वो क्या है, कर्जा चुकाने के लिए है, और 90 करोड़ किसके लिए है, जो भी देश चलाने के लिए, समझ में आ रही है, डैम ब्रिज पुल वगैरह बनवाने के लिए है। बाकी वो जो पैसा है कहाँ चला गया, कर्जा चुकाने के लिए। कुछ पैसे अलग कर दिए, बजटरी सरप्लस, बजट में ही उस टाइम पैसे सेपरेट कर दिए। ठीक, तो इस तरह से कर्जा चुकाने का तरीका आता है। लास्ट टॉपिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है मीटिंग द डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। ऐसी जिंदगी में वक्त आ जाए जब तुम्हें न्यू मनी इशू करनी पड़े। गवर्नमेंट नया पैसा जल्दी न्यू इशू नहीं करती, छापती नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए कि भैया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, रेवेन्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए जब कंपेयर टू इनकम, तो अब आपको मजबूरी में क्या करनी पड़ रही है, न्यू करेंसी इशू करनी पड़ रही है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्योंकि डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, घाटा हो जाना, नुकसान हो जाना, कम हो जाना। जितने एक्सपेंडिचर सोचे थे उससे ज्यादा हो गए और इनकम उससे कम है, उसके लिए हमें न्यू मनी क्या करनी पड़ती है, इशू करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। लास्ट टॉपिक रह गया था, देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये जो चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी वाला, ओपन करो, इसमें लास्ट में समरी करके होगा, समरी में जाओ, ओपन किया, गए समरी में, तो उसमें देखो लिखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखो लिखा है, देखो तो इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, आप खुद समझो, अपने से भी लिख सकते हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, भाई डैम ब्रिज पुल बनवा रही है, हाईवे अच्छा हो रहा है, यही सब हो रहा है ना, तो वही सब है। देखो नंबर 1, इट हेल्प द इकोनॉमी इन अटेनिंग हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको हेल्प करती है अटेन करने में हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ताकि आपका प्रोडक्शन क्या हो, हायर लेवल पे हो, ऊंचे लेवल पे प्रोडक्शन हो। नंबर 2, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। नंबर 3,
इट इज अ पावरफुल वेपन इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो हमारे देश में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला बहुत ऊपर ऊपर पहुंच चुके हैं और ये क्या नाम है, ताहा और हसान नीचे पहुंच गए हैं ना। तो इन दोनों के बीच में इतना जो गैप है उसको कम करने का काम, अमीरों से टैक्स लेना, गरीबों में बांट देना, तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में इक्विटी आ पाती है ना। तो इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो, थोड़ा सा इक्वालिटी आ सके, ये हो करने के लिए। नंबर 4, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में, प्रमोट करने में रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है किसी इंसान की इनकम बढ़ जाना। हमजा की इनकम बढ़ गई, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इनका घर बन गया, अच्छे हो गए भैया, अमीर हो गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इनका मोहल्ला भी अच्छा हो गया, रोड अच्छी हो गई, जा रहे तो एकदम सीमेंटेड रोड बन गई है, आदमी आराम से उठ रहा है, कार घुस रही है, खंबा बीच में नहीं आ रहा है, तो इस तरह की चाहे दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बढ़िया बढ़िया घर बने, जहाँ भी देख रहे हैं चांद तारा दिख रहा है आसमान पे। इसका हालांकि इससे कोई मतलब नहीं चांद तारा दिखने का वो तो रात में ही दिखेगा, ठीक है। कुर्बानी हो गई, क्या बोल रहे, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैन बी इफेक्टिवली इन द ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बना के रखने में काम करता है। स्टेबिलिटी समझते हो, मतलब स्टेबल रहे, गवर्नमेंट की इकोनॉमी बहुत नीचे नहीं जाने पड़ती है हमारे देश की, इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये 5 पॉइंट है, इसको याद कर लेना बस, ठीक है। चैप्टर खत्म, दैट्स इट, ओवर। चैप्टर नंबर 16, वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 13 and 16 टुमारो। गो एंड गो।